प्रश्न है 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में। इस आयत की छोटी भुजा होगी। अब देखो, एक वर्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा है तो जो इसकी जो बाउंड्री होगी ना, वो की वो बाउंड्री किसके बराबर हुई? आयत की बाउंड्री के बराबर हुई, क्योंकि जितनी लंबाई का जो वर्ताकार तार था, वर्ताकार तार की लंबाई क्या होती है? उसकी परिधि होती है 2πr। अब उसको आयत के रूप में मोड़ा है तो उन दोनों का परिमाप है वो फिर बराबर होगा। इस हिसाब से 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को, तो वृत्त की परिधि क्या हुई? हमेशा ऐसी स्थिति में परिधि ले लो, है ना, परिमाप ले लो। इसको वृत्त में तो उसको परिधि बोलते हैं, आयत के लिए उसको परिमाप बोलते हैं। परिधि हो गई 2πr, 2 × 22/7, और आर दे रखी है वहां पे 42 सेंटीमीटर, तो ये 7×42 यानी 44 × 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब इसको आयत के रूप में मोड़ा गया है और आयत की भुजाएं दे रखी है 6:5 के अनुपात में। तो अब इसकी इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो बाउंड्री होगी, वो आयत के परिमाप के बराबर होगी। 44 × 6 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो, इसको x से गुणा करते ही अनुपात तो हट जाता है, अनुपात को हटाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हटता है। 6:5 है तो 6x और 5x हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई आयत की, है ना। तो ये हो गई 6x और ये हो गई 5x। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। तो अब देखो, 44 × 6 और 2 गुणा 11x। अब 11 से इसको काटा 4 बार, फिर 2 से इसको काटा 3 बार, तो x बराबर कितना आया? 12 आया। अब इसकी छोटी भुजा किसकी? इस आयत की छोटी भुजा। देखो, इन दोनों में से छोटा अनुपात किसका है? 5 का है, यानी कि छोटी भुजा क्या हो गई? 5x। ये छोटी भुजा आयत की, तो 5 गुणा x की वैल्यू 12 आई है, तो 12 गुणा 60 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए राइट है। अब इसमें आयत की सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है? 5 वाला अनुपात दिख रहा है, तो 5x हो गई छोटी भुजा। x की वैल्यू पुट कर दो। अगर बड़ी भुजा कहता तो फिर 6x रखते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इसमें छोटी भुजा का है तो फिर 5x रखेंगे। ठीक, 5x में x की वैल्यू यहां से डाल दो और सॉल्व किया तो 60 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? देखो, वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ऐसे। अब कह रहा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों के लंबाइयों का अनुपात बताना है। पाई की वैल्यू, हाँ, तो पहले तो इसने कहा है भुजा और उसके बाद त्रिज्या है, तो भुजा यहाँ रहेगी, त्रिज्या को नीचे भेज दो। पाई बराबर भुजा स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 22/7 होती है, और बराबर इधर क्या है? भुजा बटा आर का होल स्क्वायर, ऐसे। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर इधर ले लो तो इस तरह अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 22/7 बराबर भुजा बटा आर आया। तो भाई अंडर रूट 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 22 अनुपात अंडर रूट 7। ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है। ऐसे, क्योंकि हमें भुजा और त्रिज्या का अनुपात बताना था, तो वर्ग की भुजा को ऊपर रखेंगे और वृत्त की त्रिज्या को नीचे रखेंगे, क्योंकि पहले भुजा लिखा हुआ है फिर त्रिज्या लिखा हुआ है, इस हिसाब से। ठीक है।